क्या बोलते हैं? ओके लेट्स बिगिन। चलो देखते हैं। तो क्या है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम, कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतार्थ होता है या निंदक होता है या कृतघ्न होता है या निंदक। प्रत्युपकार होता है? क्या होता है? ऑप्शन बी। नहीं, निंदक नहीं होता है, निंदक नहीं होता है। नहीं। अरे, कृतज्ञ निंदक, मतलब पहले होता कौन सी है? देखो बताते, कृतज्ञ मतलब होता है एहसान जताने वाला, यानी कोई तुमको जो है कि हेल्प किया तो तुम उसके प्रति कृतज्ञ है, यानी एहसानमंद। कृतज्ञ मतलब एहसानमंद। तो क्या हो जाएगा उसका? कृतार्थ। कृतार्थ नहीं। यस। अच्छा, कृतज्ञ शब्द का विलोम, हम्म। कुछ डाउट लग रहा है। कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ उसको यस। कहते हैं एहसान फरामोश, यानी कितने कृतज्ञ व्यक्ति हो तुम, कि मतलब कि मेरा हमने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मेरे साथ कैसा कर रहे हो। तो ये क्या हो, कृतज्ञ है। नंबर 44, अस्थावर। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर, देखो अस्थावर मतलब क्या होता है? जो स्थिर रहता है, ठीक है। अस्थावर मतलब क्या होता है? जो स्थिर रहता है। तो उसका क्या होगा? जंगम। अस्थावर का जंगम, ठीक है। अस्थावर का क्या होता है? जंगम। आगे देखो 45, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन जो है वो कौन सा समास है? धनहीन, बताओ बताओ, तत्पुरुष है या कर्मधारय है या क्या है? समाज ना पढ़ा है। कर्मधारय होना चाहिए। समास का हम भेजे हैं शायद, हम्म। समास का भेजे हैं तब। कौन? हाँ से समाज भेजे हैं आप। समास भेजे हैं, उसको एक बार पढ़ लेना, बहुत बढ़िया नोट्स भेजे हैं, उसको पढ़ लेना एक बार, ओ, समास समझ में आ जाएगा। हाँ चलो देखो, धनहीन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय है या तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? बताओ। देखो बहुत आसान है, हम बता देते हैं। देखो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसको पहचानने का क्या नाम है, नियम है? तत्पुरुष समास का पहला पद संज्ञा होता है। धन क्या संज्ञा है? धन क्या है? एक संज्ञा ही ना, अनकंटेबल नाउन है धन, वो संज्ञा रहता है। और दूसरा पद क्या है? हीन है, ठीक है, हीन। तो हीन क्या है? हाँ। इसमें क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी बाद का पद। तो हीन की इसमें प्रधानता है, धन हीन। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनहीन कौन सा समास तो है? धनवान किस समाज होता है सर? क्या चीज? धनमान। हाँ वो भी तत्पुरुष समास है, धनवान भी तत्पुरुष समास है, ठीक है। धनवान भी तत्पुरुष। अच्छा ऐसा करेंगे, कल समास का भी क्लास, कल ये ऑब्जेक्टिव नहीं करके समास का क्लास दे देंगे, ठीक है। हाँ। समास का वो हो जाएगा, ज्यादा लेट नहीं लगेगा, वो 10 मिनट में क्लास हो जाएगा, समास का करवा देंगे। सर टाइम नहीं रहेगा? 10 मिनट लगेगा, वो मेरा नोट्स बनाया हुआ है, समझा देंगे बस। ना ना, चलो, कल जो क्लास लीजिएगा सर टाइम यही रहेगा ना? हाँ टाइम यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। चलो जल्दी से देखो 46, त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? त्रिदेव, त्रिदेव शब्द कौन सा डी समास नंबर। है? द्वंद्व, द्वंद्व डी या नंबर। ये नहीं, ये द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास। देखो बहुत हम्म। आसान है, जिसमें संख्या रहेगा ना, संख्या, वो द्विगु होता है, समझ लिया। जिसमें संख्या रहे समझो द्विगु समास है। संख्या वाला जितना भी होता है द्विगु समास होता है। 47, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन, भाई बहन कौन सा समास है? तत्पुरुष। भाई बहन कौन सा समास है? ये भी द्वंद्व समास है। नहीं ये भी नहीं, ये द्वंद्व समास है। ये तो त्रिदेव तो द्विगु है, जो जिसमें संख्या दिया रहे। भाई बहन, देखो बहुत आसान है, द्वंद्व समास जिसमें डैश लगा रहे हैं ना, वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है, जो जोड़ा में आता है। भाई ओ। बहन, हाँ जिसमें डैश लगा रहे। खेल धूप कौन सा है? द्वंद्व समास है। माता पिता भी। हाँ माता पिता भी, ठीक है।
समझ जाएगा आप? इसमें डैश लगा रहे हैं, क्या समझेगा उसको? कौन सा समास? द्वंद्व समास। और जो द्वंद्व। हाँ जो संख्या रहेगा उसको कौन सा समास कहेंगे? द्विगु। जिसमें संख्या रहेगा वो द्विगु। चलो आगे देखो 48। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समाप्त है? कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? 48। ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, देखो स्वर्ग प्राप्त, ये स्वर्ग पहला पद क्या है? संज्ञा है, और प्राप्त उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे देखो धनहीन, धन संज्ञा था, धन उसके पास है कि नहीं है इस चीज की जानकारी दिया ना, यानी कि बाद का जो पद है वो जानकारी दिया। हीन कि धन से हीन है, धन नहीं है, तो ये तत्पुरुष हुआ। उसी तरह देखो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग है ठीक है, उसको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जानकारी दिया, स्वर्ग प्राप्त, तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ भी देखो धनहीन तत्पुरुष है, क्यों? क्योंकि उसके पास धन जो है, धन संज्ञा है, पहला पद संज्ञा रहता है तत्पुरुष का, और उसका दूसरा पद जो है उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है, वो चीज उपलब्ध है कि नहीं है, तो धनहीन, धन उपलब्ध नहीं है, तो तत्पुरुष। उसी तरह स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग संज्ञा है, वो स्वर्ग प्राप्त है या नहीं है, तो ये बोलता है प्राप्त है, तो तत्पुरुष। चलो आगे देखो पीताम्बर शब्द कौन सा समर्थ है? पीताम्बर। बहुव्रीहि बी नंबर सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुव्रीहि। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? सही है। बहुव्रीहि। देखा, तुम शिवानी को कह रहा था कितनी अच्छी ये तैयारी कर रही है, पढ़ाई ध्यान पे ध्यान दे रही है, और बताई हाँ से। भाई साहब भी बोले थे सर, हम मैन बोले थे। ओ अच्छा, ठीक है, कि चलो देखते हैं। चलो देखो बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं, तो बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? बहुव्रीहि समास जो है ना, अपना कुछ अर्थ बताता है। ठीक है, अपना कुछ अर्थ बताता है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पीताम्बर। यानी कि वो किसी, पीताम्बर किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं पीताम्बर। ठीक है, नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, गणेश लंबा भगवान। है, लंबा है जिसका उदर, तो ये सब बहुव्रीहि, जिसका की कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, और सर कोई भी उदर्ग मतलब क्या होता है? क्या चीज? उदर्ग उदर्ग। उदर्ग नहीं, उदर, उदर, उदर मीन्स पेट। ओ, ठीक है, हाँ। उसी तरह तो पंचानन, लंबा थोड़ी है सर, पंचानन, उसका तो पेट बड़ा पांच होता है है। जिसके आनन, यानी भगवान शंकर, पंचानन। पीताम्बर, श्वेताम्बर, ये सब क्या है? ये सब बहुव्रीहि समास है, जिसका कोई अर्थ निकले। ओके, अब आगे देखो, आगे क्या है? हाँ, हम्म, तो देखो क्या है 50 नंबर में, आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, कौन सा समास है? अवयवी भाव। वाह, वाह, ठीक है, अव्ययी भाव। आजीवन शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। गुड गुड। आज चमत्कार हो गया सर। हाँ, तुम क्या सोचता है? डोंट अंडर एस्टिमेट हर। चलो देखो, हाँ सर। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। आजीवन शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव। तो देखो अव्ययी भाव किसको कहते हैं? ऐसा समास जिसका क्या होता है, प्रथम पद प्रधान हो, मेन होता है। ठीक है, आजीवन उसका जो है कि प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, और साथ ही क्या होता है, वो जो है कि एक प्रकार का विशेषण होता है, विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, इसलिए अव्यय का काम करता है। देखो देखो इसमें आ क्या है? एक अव्यय है ना, अव्यय उसको कहते हैं जो कि आगे या पीछे लगाया जाता है। आजीवन, जीवन में लगा दिया आ, तो ये क्या हुआ? उसका
उसमें अव्यय ये लगा, यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई अव्यय आके लगता है ना, उसको अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण अपमान, अपमान क्या है? अपमान एक नाउन है, संज्ञा है। इसका विशेषण क्या होगा? अपमानी, अपमानित, अपमानकारी, अपमानहीन, क्या हो सकता है इसका? अपमानित, यस, मानित हाँ अपमानित हो जाएगा इसका। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित। ठीक है, अपमानित विशेषण है। जैसे अपमानित व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में बताया, अपमानित व्यक्ति। 52 रोमांस शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांस, क्या ए बोला? ए बिल्कुल ए सही, रोमांचित, यस। रोमांस शब्द का विशेषण रोमांचित, रोमांचित मुकाबला। ठीक है, रोमांचित विशेषण। उसके बाद देखो भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल, भौगोलिक। भौगोलिक, यस। करेक्ट। भूगोल शब्द का क्या होगा? भौगोलिक, बिल्कुल सही। भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति, स्थिति के बारे में बताया इस भौगोलिक। तो भौगोलिक क्या हो? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। शिव शब्द का विशेषण क्या है? शिव, शिवानी अरे वाह अपना नाम बोल दी सर। ओ सर होगा नहीं, बस ऐसे हम बोले। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है ह्यूमर लाने के लिए बना बोली तुम, ह्यूमर मतलब थोड़ा मजाक के लिए बोली। चलो देखते यस हैं। सैव, शिव का क्या हो जाएगा? सैव हो जाएगा। ओके, चलो 55 देखो क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह का, साप्ताहिक। हाँ साप्ताहिक, ये सी नंबर हो जाएगा, साप्ताहिक। ये डी नंबर में जो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, क्योंकि दीर्घिकार है। ओके, साप्ताहिक का ये सी हो जाएगा। 56 संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? पादन। ऑप्शन सी। बी। बी हो। संपादन होगा सर। संपादन नहीं, संपादन तो ये हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, संपादन करना। तब तो सी होगा सर, संपादकीय। हाँ ए होगा, ए होगा, संपादकीय। संपादक शब्द का विशेषण संपादकीय। ओके, चलो ये तो हो गया, और भी है। अच्छा, ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जानते हो? सर्वनाम के कितने भेद 8। होते हैं, बताओ। क्या बोले, गलत बोल दी? 3 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। हाँ, हाँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलो आगे, ये हो गया। जल्दी से देख लेते हैं इधर वाला। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? सर दिखाइए ना, दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? 4 भेद होते हैं, 4। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, सर इसमें ऑप्शन में गलत है सर, ऑप्शन इसमें है नहीं क्या? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 4 क्या बोलते हैं सर? वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं, 10 होते 50 भी दे देता सर में बढ़िया होता। सर 12 इसमें दे देता आंसर है कितना? तो कंप्लीट हो जाता सर। सुनो ना, हिंदी व्याकरण में 3 ही होता है, ठीक है? हिंदी सर हिंदी में सर व्याकरण, दो के हैं अभी तुरंत। क्या से? हिंदी में 2 ही है। हिंदी में 2 ही है। हाँ या सर अभी तुरंत बता दो। वर्तमान काल। अब देखो ये जो है ना, ये- तो हिंदी का ये पता होता है, रहता ना कि कितना भेद होता है, लेकिन ये जो है ना एग्जैक्ट रहता, किसी किताब में कुछ रहेगा, किसी में कुछ रहेगा। ऑप्शन भी यहाँ 5 है, 8 है, 3 है, 10 है। और यहाँ पे तो देख रहे हैं जैसा कि हम ये
जो कि देख रहे हैं इंटरनेट पे तो 6 भेद दिया है। सुनो ना, 6 भेद होता है, ठीक है, 6 होता है, 6 भेद, वर्तमान काल के 6 भेद। सर कैसे होगा जरा बताइएगा एक झलक। हाँ, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलो आगे देखो। ये हाँ, पौ का उच्चारण स्थान क्या है? पौ का उच्चारण स्थान कंठ होगा सर। नहीं सर, ओस्ट होगा, पो का ओस्ट होगा। पौ का उच्चारण स्थान ओस्ट होगा, कंठ बी। होगा सर, कंठे से न बोलते हैं तालु, पौ, पौ, तालु होगा, ओष्ठ होगा, दंत होगा या कंठ होगा? हम्म, आई एम देखो, श्योर। पौ, पो, ओठ से बोलते हैं जी, ओठ से बोलते हैं, ओठ, पो, देखो ये आया तो ओष्ठ होगा। हाँ ठीक। ठीक है, चलो आगे देखो। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ, मूर्धन्य नौ तो मूर्धा, मूर्धन्य नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, मूर्धा कौन सी होता है सर? मूर्धा, मुंह, जो मूर्धा थोड़ा सा कंठ से बोला जाता है, थोड़ा सा मुंह से बोला जाता है, ठीक है, मूर्धा, आधा मुंह आधा कंठ, इसलिए मूर्ध अर्ध। चलो आगे देखो, मूर्धा। 61। हाँ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप। हाँ, ये पढ़ाए थे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है। 62, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर, बताओ। गांव का जयशंकर घर प्रसाद। नहीं, ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर कविता के शीर्षक कौन है? ज्ञानेंद्रपति। हाँ, ज्ञानेंद्रपति। अच्छा ये बताओ, 100 अजाम एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजाम हाँ एक सुजान, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। जी। बिल्कुल सही, 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। ओके, मत पढ़ो। चलो आगे देखते हैं। इसको मत खोलो ना। अगला देखो क्या है, बोलने से मनुष्य के रूप, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बेन बताओ। जॉनसन। बिल्कुल सही, बेन जॉनसन। बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन। ओके, चलो जल्दी से आगे देख लेते हैं। बिस्नी कौन है? मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची, मानक की माँ? की माँ थी। हाँ, सिपाही शीर्षक कहानी का ये, मानक की माँ थी बिस्नी। यस। 66, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द, लेखिका। लेखिका, करेक्ट। 67, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेत्री। अभिनेत्री, करेक्ट। 68, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आकाश पिंड, आकाश पिंड। भूकंप, पार्थिक, महीधर। आकाश यानी कि पिंड हाँ, सर। पृथ्वी को धारण करने वाला नहीं, आकाश पिंड नहीं होगा, महीधर। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? महीधर। हाँ, महीधर। 69, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग नयन, मृग नयनी, नयनाभिराम मतलब सुंदर, कमल नयन, मृग नयनी, मृग नयनी, मृग जैसे नेत्रों वाली मृग नयनी। लड़की है ना, वाली, वाला नहीं है, वाली है, मृग नयनी। हाँ, इसलिए मृग नयनी हो जाएगा। ओके, चलो जल्दी से कर लेते हैं ये वाला पेज, उसके बाद छुट्टी होगी। हाँ, ये बताओ, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। यस, यस, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये डी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नाउ 71, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? हाँ, गजानन मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। यस बी बोले तो। हाँ, बी, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्लास में। मीट यू टुमारो ऑन सेम टाइम, टिल देन स्टडी हार्ड। ओके, Thank you, sir. okay, goodbye, have a nice day.